नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रेंडियर राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये पार्ट है पार्ट 2। पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे थ्योरी से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, इंटरनेशनल डाटा, इंडिया की रैंकिंग क्या है और इंडिया कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। इसमें हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज में यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस है वो पूछ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक है वो सिलेबस में तो है ही है, लेकिन अगर आप अखबारों पर नज़र दौड़ाएंगे तो काफ़ी बार इस पर काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में छूट जाती है। 2010 में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने, 2010 की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में पुअर्टी वाला मामला या हंगर इंडेक्स वाला चल रहा है, वो काफ़ी समय से है। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई गाइडलाइन दी थी, सरकार को आदेश दिया था कि फूड ग्रेन है जो अनाज है सड़ रहा है, लेकिन उधर से लोग भूख मर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास में गोदाम नहीं है रखने के लिए और अनाज है पर्याप्त भंडार है, लेकिन लोग भी भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए अगर सरकार संभाल नहीं सकती अनाज को तो क्यों न लोगों में बांट दिया जाए फ्री। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा और इस पर सरकार को जवाब देने के लिए बोला। हाल फिलहाल में पिछले साल या उससे पिछले साल 1-2 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था दिल्ली में कि तीन बहनें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये तो एक लेख है कि 34 है, 1000 में से 34 है, वो जो माँ के गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो एक न्यूट्रिशन का लेवल है वो इतना नहीं हो पाता। भूख की वजह से इंडिया में डेथ है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे 9 लाख चिल्ड्रन है वो 5 साल से पहले ही मर जाते हैं भूख की वजह से। ये आज़ाद भारत की बात हो रही है। 19 करोड़ लोग हैं वो खाली पेट एम्प्टी स्टोमक सोने के लिए मजबूर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हंगर है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। कई बार कुछ राज्य हैं जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पे पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम बात करें कि यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, बहुत सारा ऐसा एरिया, यहाँ तक कि दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे कि डेथ ऑफ 3 दिल्ली सिस्टर, स्टोमक वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी, दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, सेज डॉक्टर, कि भूख की वजह से कई दिनों तक उन्होंने खाना ही नहीं मिला उनको। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग मांग नहीं सकते, कमाने के लिए जगह नहीं है, खाएं क्या, तो डेथ हो गई। और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में उड़ीसा से भी इस तरह की खबरें आई। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हंगर है वो इंडिया में। अब क्वेश्चन ये बनता है इसके ऊपर, जो यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस में एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इज डिसमल डिस्पाइट इट्स ह्यूज फूड स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्जामिन द अंडरलाइनिंग कॉजेज एंड सजेस्ट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। कि 2020 का जो हंगर इंडेक्स आया है या इससे पहले भी आया है वो इंडिया की रैंक इतनी अच्छी नहीं, खराब रैंक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का बहुत बड़ा है और फूड स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी भूखमरी क्यों है, क्या कारण है, और स्टेप बताइए आपको। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पहले तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। उसके बाद क्या है कि जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें आपको हंगर इंडेक्स और हंगर में पूछना है। हालांकि जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इंक्लूड इसमें कर लेता है, न कि भूख। तो आमतौर पे क्या होता है कि खाना न मिले तो एक जिज्ञासा, एक पर्टिकुलर हो सकता है, एक रिच आदमी भी 1 या 2 दिन भूखा हो सकता है किसी कारणवश, ठीक है, हो सकता है वो फास्ट करना चाहे, या हो सकता है वो कहीं गया हुआ है और वहाँ पे खाना नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो भूख तो वो हो सकती है। लेकिन जो हंगर इंडेक्स है वो एक लॉन्ग टर्म मेजरमेंट करता है कि लोगों को अल्टीमेटली न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ हंगर इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर, डिस्कस अबाउट इंडिया फूड स्टॉक एंड पीडीएस सिस्टम एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। और फिर आखिर में क्या है कि आपको स्टेप्स बताने की क्या किया जा सकता है फूड सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए, ताकि लोग भूख से न मरे, या भूख का खात्मा कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि इंडिया की जो रैंक है वो है 94 अमंग 107 कंट्रीज, और ये लोअर रैंक है वो बहुत ही खराब है। और यहाँ तक कि जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, सबसे ज़्यादा इंडिया की परफॉर्मेंस खराब है। बेसिकली हंगर इज सेटिस्फाइड विद फूड, दैट मीन्स इफ एनी कंट्री हैज ए ह्यूज food stock, then its people must not struggle to get a bite. But the hunger and hunger index are two different things.
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर फूड स्टॉक है बहुत ज़्यादा और खाना भी मान लो फूड स्टॉक खत्म भी हो रहा है, लोगों को दिया भी जा रहा है, तो भी क्या हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक नीचे हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यही तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि हंगर इंडेक्स और हंगर दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ अनाज देने से किसी को समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पे हंगर इंडेक्स है वो कई चीजों को मिलाकर बन रहा है। हंगर इज यूजुअली मेजर्ड बाय लैक ऑफ फूड अलोंग विद द डिजायर टू ईट। द हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली। कि हंगर तो लैक ऑफ फूड की वजह से हो सकती है, लेकिन हंगर इंडेक्स है वो कई फैक्टर्स को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 4 इंडिकेटर कैलकुलेट करता है। 4 इंडिकेटर उसमें शामिल होते हैं किसी कंट्री की परफॉर्मेंस को बताने के लिए। और लो स्कोर का मतलब होगा, लो स्कोर मीन्स हाई रैंकिंग और बेटर परफॉर्मेंस होगी। अगर मान लो 9.9, हमने पिछले वीडियो में इस पर पूरे डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जो चाहिए उसको कैसे हम लोग फिलअप करेंगे। दीज इंडिकेटर आर, कौन कौन से इंडिकेटर है जो वर्ड ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कैलकुलेट होते हैं? वो अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड की मृत्यु दर कितनी है 5 साल से नीचे वाले, ये 5 साल वाले हैं, और ये पूरा जो 5 साल और उससे बड़े भी। तो वहां पे अगर कैलोरी की कमी है तो अंडर न्यूरिशमेंट बोला जाता है। और यहाँ पे क्या है कि बच्चे के वेट नहीं, जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, और यहाँ पे डेथ भी हो रही है। So it is clear that only having a huge food stock does not guarantee a high rank in the GHI। कि अगर फूड स्टॉक हो भी गया तो भी क्या पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्या वो प्रॉपर फूड है या नहीं है, कैलोरी प्रॉपर दे पा रहा है नहीं, बैलेंस डाइट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू कंसिडर अदर देन फूड एंड हंगर ओनली टू गेट गुड रैंक। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग केयर ऑफ प्रॉपर न्यूरिशमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, प्रॉपर पेरीनेटल एंड नियोनेटल केयर, फाइटिंग मालन्यूट्रिशन। यहाँ पे मालन्यूट्रिशन का मतलब जो मोटापा है वो भी एक शामिल है। ठीक है, तो कई मुद्दों पे आपको इन मुद्दों पे भी लड़ाई लड़नी है अगर रैंक अच्छी करनी है तो। इन मुद्दों पे लड़ाई लड़नी है अगर रैंक अच्छी करनी है तो। मतलब कि जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर 5 साल तक होता है, उसको एक तो प्रॉपर वहां पे हमेशा प्रॉपर फूड जा रहा है नहीं जा रहा, और न्यूट्रिशन के साथ में जा रहा है क्या, पूरा हेल्दी जा रहा है क्या, ये सारी चीजें भी देखनी होती है। दिस इज द रीजन दैट इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल फ्रॉम द ईयर्स इन द GHI रिपोर्ट डिस्पाइट बीइंग ए अग्रेरियन कंट्री। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, अनाज काफी ज्यादा है, भंडार पड़े हुए हैं इंडिया में, लार्ज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन का, लेकिन फिर भी ये हालत है। इफ यू टॉक अबाउट द करंट स्टॉक लिमिट ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोगों की भूख को शांत करने के लिए, लोगों के नीड को दूर करने के लिए 3 साल से भी ज्यादा की इमरजेंसी अगर पड़ी तो 3 साल से भी ज्यादा का स्टॉक है। अगर वर्ल्ड वार से लेकर आज तक PSD पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया का, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें से एक है। और इसके अलावा लाखों फेयर प्राइस शॉप है जहाँ पे सस्ते में अनाज मिलता है, जहाँ पे करोड़ों बेनिफिशियरी भी है। जो राशन की दुकानें उसकी बात हो रही है, करोड़ों बेनिफिशियरी है, काफी ज्यादा इनको फायदा भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी और जो बैलेंस डाइट की बात हो रही है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, न्यूट्रिशन बहुत कुछ आ जाता है, दूध भी आ जाता है, पत्तेदार सब्जियां भी आ जाता है, विटामिन A B C D को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो तो नहीं हो पा रही ना, इसलिए इंडेक्स में नीचे रैंक है। दिस इज ऑल्सो द केस विद इंडिया। क्वालिटी पे यहाँ पे कंप्रोमाइज हो रहा है। सम ऑफ द रीजन बिहाइंड इंडियाज लो रैंकिंग इन GHI दैट कैन बी पॉइंटेड आउट फ्रॉम वेरियस रिसर्चेज एंड एक्सपर्ट ओपिनियन आर एज फॉलो। अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन और रिसर्च देखें तो एक तो ये भी रीजन है कि भले ही अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ही की थी अखबार की एक कटिंग से कि यहाँ पे भूख से मर रहे हैं, तो वहां तो बैलेंस डाइट की तो बात ही दूर है। भूख मरने वाला जो सिचुएशन है वो क्यों है? क्योंकि अनाज पहुंच नहीं रहा है उनके पास में, गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, एक तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो वहां पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या लोगों के अवेयरनेस की वजह से वो पहुंच ही नहीं पाती है। दूसरा है लेक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग रिजल्टिंग इन द फॉल्स बेनिफिशियरीज एंड नेग्लेक्ट ऑफ द नीडी। मतलब क्या है यहाँ पे कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है।
डाटा है वो बढ़ा चढ़ाकर पेस्ट कर दिया जाता है, इफेक्टिव डाटा नहीं होता, ऑडिट नहीं होता, बेनिफिशियरी है वो फॉल्स दिखा दिए जाते हैं। पहले ये बहुत ज्यादा होता था, उसके बाद जब जन धन खाते खुले या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं ये फर्क हो सकता है पड़ा हो, कम हुआ हो। पहले बेनिफिशियरी इस तरह के बहुत ज्यादा होते थे और अनाज बेच भी जाता था। तो जो असल में नीडी हैं उनको तो नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। कहने का मतलब है कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। फ्रेगमेंटेड इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच इन टैकलिंग मालन्यूट्रिशन, मतलब इस स्कीम में बहुत है लेकिन एक स्कीम का दूसरी स्कीम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है। हो सकता है पता चला 4 स्कीम ही अनाज बांटने की हो, लेकिन उससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा। डिसमल परफॉर्मेंस मेनली बाय द लार्जर स्टेट, और उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े स्टेट है, अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब है तो पूरे देश की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो ये 4-5 ऐसे रीजन है जो खराब होने के पीछे मेन इंडेक्स को गिराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। Studies have found that problem of stunting and wasting are mainly found among the children from very scheduled tribes. जो जनजाति इलाका है, जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ फैमिली रहती है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, गरीबी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, कई तरह के जो डेप्रिवेशन है उनसे उनको हाथ धोना पड़ता है पूरी फैमिली को। इम्प्रॉपर डाइटरी डाइवर्सिटी, देखो डाइट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें होनी चाहिए। दूध भी होना चाहिए, इसके अलावा क्या अनाज भी होना चाहिए, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां होना चाहिए, हो सकता है अंडा वगैरह भी हो अगर नॉन वेजिटेरियन वगैरह हो। तो कुल मिलाकर क्या कि जो न्यूट्रिशन होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को मिनरल्स भी होनी चाहिए। तो जो बैलेंस डाइट है वो नहीं हो पाती क्योंकि आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, डेप्रिवेशन है स्पेशली बहुत सारी फैमिली में। ठीक है, इन एडुकेट मेटरनल एजुकेशन, कि यहाँ पे जो मेटरनल एक समय होता है, जो माँ को एक डाइट मिलनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चा हेल्दी भी हो, माँ भी हेल्दी हो, तो वहाँ पे वो एजुकेशन ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी ये कहीं ना कहीं रीजन है जो कि मामले को और ज़्यादा बिगाड़ रही है। लेक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउस होल्ड पुअर्टी, जब गरीबी इतनी ज़्यादा घर में तो वो इतनी चीजें नहीं लाया जा सकता। जब साफ सफाई नहीं है, ड्रिंक पीने का साफ पानी नहीं है। हमने देखा था कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में भी हमने माल न्यूट्रिशन के साथ में अंडर न्यूट्रिशन देखा था। उसमें जो मिनरल्स चाहिए थे, मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी है तो अंडर न्यूट्रिशन हुआ, तो पानी भी उसमें कहीं की एक रोल अदा कर देता है। नीड ऑफ द आवर इज टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, समाधान की तरफ अगर बढ़े तो एक तो क्या है, जितनी भी स्कीमें हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ें, मतलब वो पूरा यहां तक ले जाए कि जो डाइटरी एक रिक्वायरमेंट होती है उसको बैलेंस करें, सभी लोगों तक पहुंचे। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए अगर माल न्यूट्रिशन को के साथ में लड़ना है तो। और स्टंटिंग और वेस्टिंग, जो कि वेट रुक जाना बच्चे का और हाइट रुक जानी, अगर उनसे निपटना है तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। Some of the steps that can be taken are strengthening the existing network of public distribution system. कई बार सीधा पैसे देने की बात भी होती है, यूनिवर्सल इनकम की बात बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो रही है कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग को बहुत सारे लोगों का दलील होती है एक्सपर्ट की कि आप जो एग्जिस्टिंग है उसको मजबूत कीजिए। दूसरा एक पक्ष यह भी है कि ये सिस्टम कामयाब नहीं हो रहा है, इससे अच्छा आप पैसे लोगों के खाते में डालिए, क्योंकि अब आपने इतने लोगों के खाते खोले हैं तो इसका फायदा उनको मिलना चाहिए। तो दो तरह की तरह है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक अंत्योदय अन्ना योजना, की जो स्कीम है, जो गरीबों से रिलेटेड ज्यादा स्कीम है, उनका इंप्लीमेंटेशन को वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए। सोशल ऑडिट होना भी काफी ज्यादा जरूरी है, मीडिया को भी इस पे पूरा अपना संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम टू आइडेंटिफाई नीडी एंड मेक देम बेनिफिशियरी, कि एक्चुअल में नीडी कौन है। अब सारे नीडी नहीं, अगर उनको नीडी नहीं है और उनको दे रहे हैं तो इसका मतलब नीडी का हक जा रहा है। अगर आप जो गरीबों को बेनिफिट मिलने चाहिए और वो इतने गरीब नहीं है जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सकता था, इनको हंगर से बाहर किया जा सकता था। मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व एट कम्युनिटी लेवल, कि लोकल लेवल पे ही इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है अगर वहां पे लोगों को अवेयर किया जाए, वहां पे लोगों को अपने हक के बारे में बताया जाए, जो स्कीम है उनके बारे में बताया जाए, इंप्लीमेंटेशन उन्हीं के द्वारा करवाया जाए। आंगनवाड़ी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
फोकसिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ लार्जर एंड पुअर स्टेट, की जो ज्यादा डिप मरवा रहे हैं इस इंडेक्स को, जहां पे गरीबी और जो रूरल एरिया, जैसे अर्बनाइजेशन होती है तो रिच स्टेट में आमतौर पे रिच स्टेट बन जाता है वो। तो हालांकि जो अर्बन एरिया है उसमें भी भूखमरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल एरिया में ये ज्यादा है कई राज्यों में। तो पुअर स्टेट और बड़े जो राज्य हैं जहां पे कि ये इंडेक्स को पीछे खींच रहे हैं, वहां पे फोकस करने की आवश्यकता है। सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर ऑलरेडी इन एक्शन, बहुत सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, आपको पता ही होगा ना, सस्ते में अनाज देने वाला। ए न्यू सेट ऑफ गाइडलाइन इंटीग्रेटिंग, अगर देखो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। हम आंसर लिखने की बात कर रहे हैं, आंसर लिखने में आपको एक फ्लो होना चाहिए कि पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या इंट्रोडक्शन दिया, स्टार्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया कि भारत की सिचुएशन कैसी है, क्यों खराब है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं इंडेक्स के लिए। उसके बाद आपने बात की कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पीडीएस सिस्टम है उसका आपने जिक्र किया, फिर उसकी क्वालिटी पे इश्यू आए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने ये बताने की कोशिश की कि जो सिर्फ जो हंगर है उसका मतलब हंगर इंडेक्स से नहीं है, हंगर इंडेक्स एक अलग चीज है और ज्यादा ब्रॉडर है वो, ठीक है। हंगर का एक छोटा सा रोल होता है उसका, ठीक है। तो वो चीजें आपने समझाने की कोशिश की। उसके बाद जो स्कीमें हैं वो हम बता रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है, किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं, सजेशन की बात आ रही है। तो न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस है, इनको इंटीग्रेट करने के लिए की जा सकती है, जिससे कि एक डिजायर्ड और बेटर रिजल्ट आए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। हमारी पोजीशन है वो थोड़ी और बेटर हो, इंडेक्स में हमारी सिचुएशन अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से उसको आगे फ्लो बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे डायग्राम बनाना चाहते हो या अंडरलाइन करना चाहते हो। मेजर पॉइंट को आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, उनको डायग्राम बना सकते हैं, उनकी नंबरिंग दे सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। लेकिन कम से कम ये सारी चीजें उस आंसर में कवर जरूर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हंगर वाला टॉपिक हमने कवर किया है, 2 वीडियो है इसके ऊपर, आप इन सभी वीडियो को देख लीजिए, पहले वाले को, क्योंकि वो भी जरूरी है, तब आप बेटर इसको समझ पाएंगे। और जो एस्से आते हैं, एस्से भी कहीं कहीं इनके साथ गरीबी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं, तो आप वहां पे भी अपने एग्जाम्पल इसके साथ में दे सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना है। थैंक यू वेरी मच।